नैनीताल हाईकोर्ट ने आज उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटा दिया। इसे मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। वीडियो ब्लॉग में आज का हमारा मुद्दा है कि क्या उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आप भी देखिए बीजेपी और कांग्रेस क्या तर्क पेश कर रहे हैं। आज हाईकोर्ट के वर्डिक्ट से बहुत स्पष्ट हो गया है कि जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से केंद्रीय सरकार अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रही थी राष्ट्रपति शासन लागू कर तो आज उनको एक आईना दिखाया गया है कि देश की जो सरकार हैं, जो चुनी हुई सरकार हैं, वो संवैधानिक तौर से चलेंगी, ना कि किसी की जोर जबरदस्ती से। जब गवर्नर ने, वहां के राज्यपाल ने फ्लो टेस्ट डिक्लेयर कर दिया था और बोमई जजमेंट भी कहता है कि जब भी ऐसा मौका हो तो सबसे पहले फ्लो टेस्ट होना जरूरी है। डेट डिक्लेयर कर दी गई, फिर भी राष्ट्रपति पे दबाव डालकर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उसी से स्पष्ट होता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, दूसरी तरफ अपनी मनमानी कर इस तरीके के गैर संवैधानिक काम करते हैं। ये एक आईना होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक सबक होना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए कि इस तरीके से केंद्र में आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, गैर संवैधानिक काम नहीं कर सकते हैं। जैसे अपने पिटीशन में हरीश रावत जी ने पैरा 16 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है किसी ने वोटिंग नहीं मांगी अप्रोप्रिएशन बिल पे, लेकिन तथ्य यह है कि मांगी गई थी और इस बात को उन्हीं के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने आर्ग्यू करते समय आखिरी दिन कहा कि हाँ 27 लोगों ने मांगा था वोटिंग, हालांकि हम मानते हैं कि 35 ने मांगा था। तो जब आपने अपने पिटीशन में ये बात डिस्क्लोज नहीं किया, इसको छुपाया है, तो पिटीशन उसी पर डिसमिस हो सकती थी। दूसरा विषय यह है कि जो व्यक्ति लिटरली टीवी पर देखा जाता है पैसे खरीदने की, एमएलए सपोर्ट खरीदने की बात कर रहे हैं, कोर्ट उस पर टिप्पणी दे रही है और कोर्ट उसी को रिलीफ दे रही है। तीसरा विषय जो महत्वपूर्ण है, जो शुरुआती विषय है कि जब अप्रोप्रिएशन बिल पास ही नहीं हुआ, स्पीकर ने गलत उसे पास दिखाया, तो उस पर अगर संवैधानिक संकट आने वाली है, क्या केंद्र सरकार देखते रह जाए? केंद्र सरकार के पास कोई चॉइस नहीं है क्या? ऐसी स्थिति में एक संवैधानिक संकट को हटाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग नहीं किया जाएगा?